हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाए हैं, ठीक है, ऐसी भर्ती आपके लिए लाए हैं जो है भाई आप मात्र 10वीं पास है तो आप इसके लिए पहली बात आवेदन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको कार्य निरीक्षक के पद पे भर्ती किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है 1114 पद हैं और फॉर्म भरना अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आप इसी महीने नौकरी पा सकते हो। तो कौन सी वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट हैं, कब से कब तक आवेदन करना है, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या प्रोसेस रहने वाला है, एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि भाई अपने इस चैनल के माध्यम से हम डेली आप तक 2 लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन पहुंचाने का काम करते हैं। पहला वीडियो सुबह 7:30 बजे आता है, दूसरा वीडियो शाम के 4:30 बजे आता है। तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और आप सभी फॉर्म को फिल कर पाओ, आप हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिटेल में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ के देखेंगे, ठीक है। क्या है कि देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको सिविल हेल्प की इस ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो इसके बारे में सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आवेदन कैसे करना वो भी हम समझेंगे। जैसे देखिए, ये जो वैकेंसी है इसका नाम है BTSC वर्क इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। मतलब BTSC का वर्क इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट है 2025 का, ठीक है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है 1114 पोस्ट के लिए, ठीक है, समझ आएगा। अब देखो फिर क्या है इसके बारे में, देखो इन्होंने बता रखा है क्या कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, तो BTSC का मतलब है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा यह भर्ती जारी कर दी गई है। पोजीशन ऑफ किस पद के लिए, वर्क इंस्पेक्टर के पद पे, ठीक है, ठीक है ना। 1114 वैकेंसी है। 10 अक्टूबर 2025 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आप देख लेना आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। इसी के बीच यदि आप इच्छुक हो तो आप अप्लाई जरूर कर देना, ठीक है। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू और देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC है, ठीक है। पोस्ट का नाम है वर्क इंस्पेक्टर है। टोटल वैकेंसी 1114 है। जॉब टाइप की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, ये आपकी सरकारी नौकरी, ठीक है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 10 अक्टूबर 2025 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 10 नवंबर 2025 को, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, आप इस पर क्लिक करके जा भी सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर बात करें तो देखिए वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। फाइनल सबमिशन 12 नवंबर 2025 को है। करेक्शन विंडो एज पर शेड्यूल आपकी खुली गई, ठीक है। करेक्शन विंडो हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, एग्जाम डेट हो गया, रिजल्ट अनाउंसमेंट, ये सब सारी चीज़ें आपको आगे चल के नोटिफाई कर दी जाएंगी। अब देखिए हम एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ी वही है कि आपका जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये है, SC ST PWD के लिए 100 रुपये है। पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। वो तो आपको पता ही होगा कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप चाहो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो वही है आपके पास 1 अगस्त 2025 को आपकी एज लिमिट क्या होना चाहिए, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। मैक्सिमम एज 40 साल होगा फॉर OBC कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम एज 42 साल होगा फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ठीक है, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, पोस्ट का नाम है वर्क इंस्पेक्टर। टोटल वैकेंसी से 1114 पद। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो आप 10th पास हो, ठीक है, 10th यदि आप 10वीं पास हो और उसके बाद आपके पास ITI सर्टिफिकेट, ठीक है। ITI सर्टिफिकेट किस में होना चाहिए, देखिए ITI सर्टिफिकेट के लिए कुछ इन्होंने ट्रेड बना रखा है क्या कि ड्राफ्ट्समैन सिविल का ट्रेड आपके पास है, या सर्वेयर है, या आपके पास प्लम्बर। यदि इन दोनों ट्रेड्स में आपने ITI कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेना, यदि आपने इस ट्रेड से कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हो, ठीक है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो वही 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। और उससे भी बड़ी बात है कि आपको सभी अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। स्टेट बिहार स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जितनी भी अलाउंस होती हैं, ठीक है, जैसे DA HRA वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो अगर ये आपके बेसिक पे जुड़ गई तो आपकी एक अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। तो आप इसको देख लेना, यदि आप एलिजिबल हो गए तो आप अप्लाई ज़रूर कर लेना, ठीक है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में वही है कि भाई आपका BTSC वर्क सिलेक्शन प्रोसेस में वही है कि भाई सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतनी चीज़ें होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए वही है कि सबसे पहले आपसे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ठीक है। इसमें MCQ होगा, ठीक है। फोकस ऑन बिहार एंड बिहार के इवेंट्स के रिसेंट इवेंट्स के बारे में होगा, ठीक है।
दूसरा चीज़ क्या है, दूसरे में सेक्शन बी में है आपका देखो टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज में क्या है कि भाई आपका 100 नंबर 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें एमसीक्यू होगा। इसमें क्या है, बेस्ड ऑन जो अपने आईटीआई का सिलेबस था, जैसे सिविल हो गया, सर्वेयर हो गया एंड प्लम्बर हो गया, ठीक है, इसमें जो था तो इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका टेक्निकल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा हो गया सेक्शन जिसमें आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, जैसे रीजनिंग एंड अरिथमेटिक पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ठीक है, एमसीक्यू होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। ड्यूरेशन आपको 2 आवर का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि इंपॉर्टेंट लिंक्स में अब देखिए वही है, आप यहाँ पर आओगे सिंपल। अब आपको यदि अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, इस पर जा सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आप इस पर जा सकते हो, ठीक है। डिस्क्लेमर में देखिए वही लिखा गया है कि भाई आपको सबसे पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट आप यहाँ से आके हमको कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। अप्लाई लाइन पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे ये साइट खुलेगी, आप यहाँ से देखो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस अगर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट पे हमसे पूछ लेना, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बारे में भी हम बता देंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो आपके लिए एक वीडियो भी ला देंगे, लेकिन वो निर्भर करता है कि आप कमेंट क्या करते हो, ठीक है। डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखिए इसका हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। टोटल देखो 6 पेजेस में इन्होंने जारी किया है, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखो, इन्होंने सब कुछ अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो देखो शुद्ध हिंदी में इन्होंने लिखा भी है, तो आप एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बल्कि और उससे अच्छे से भी डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि इनका मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो यही है, ठीक है। जैसे देखो क्या है कि कार्य निरीक्षक के पद पर भर्ती है, ठीक है। इसमें क्या योग्यता की अगर बात करें तो वही है कि 10वीं पास से होना चाहिए, ठीक है। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई से ड्राफ्ट्समैन या सर्वेयर या प्लम्बर टेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। देखो सारी चीज़ें वहीं से दी हुई हैं। फिर आप नीचे आओगे, देखो सब कुछ किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा होगा तो कितने अंक का होगा, ठीक है। देखो परीक्षा का पाठ्यक्रम सब कुछ देखो इन्होंने अच्छे से दे रखा है, तो आप एक बार इसको पढ़ोगे समझोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी प्रकार का डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। और कम से कम जिस स्टेट से हो भाई उसका नाम जरूर पिन कर दो, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, तो हम उस लोकेशन के हिसाब से अच्छी वैकेंसी को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे और आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, बने रहिए सिविल हेल्प के साथ।